हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ेंगे आज बैंक रिकंसिलिएशन में प्रॉब्लम नंबर एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12। ठीक है बेटा, और बैलेंस एज पर जो है हमारे पास क्या है, पासबुक। चल बेटे क्वेश्चन शुरू करो और देखें। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। करेक्ट बेटा, तो अब यहां लिख दें 31 क्या है बेटा, मार्च को हम बना रहे हैं तो डेट उस पर लिख देंगे। करेक्ट। चल बेटा, पहली ट्रांजेक्शन क्या कहता है वो, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ₹10,000। हाँ जी, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो यहां लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक कितना बेटा, 10,000। 10,000। देखें एक चीज और समझने की यहां पर है, अगर वो बोलता क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक तो भी वो यहां आता। बताया मैंने हर क्वेश्चन में आपको, अगर वो बोलता क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक तो भी प्लस में आएगा, पासबुक का होगा। और अगर वो बोलता डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक तो कहां चला जाता बेटा, माइनस में। बच्चे इसमें गलती कर देते हैं क्वेश्चन में कई बार। आप जब भी करिए क्वेश्चन का ध्यान रखिए, मैंने साथ में लिख रहा हूं हर क्वेश्चन के साथ में क्या है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। करेक्ट। और अगर यहां पर होता बैलेंस एज पर कैश बुक और लिखा होता क्रेडिट तो कहां जाता, माइनस में। अगर लिखा होता बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस तो कहां आता, प्लस में। समझ आती है बात, कोई डाउट है? चल बेटा नेक्स्ट पढ़ो, ट्रांजेक्शन क्या लिखा है। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। हाँ जी, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक और क्या बताया उसने, बट नॉट एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। चेक डिपॉजिट करा दिया हमने कितने के बेटे, 500 रुपीज के। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। ठीक है, हमने क्या किया, चेक क्या किया, डिपॉजिट कराया। अब देखो चेक डिपॉजिट कराए तो सबसे पहला हमारा मोटो क्या रहेगा कि हमें क्या करना है, कैश बुक को बढ़ा लेना है, यानी कैश बुक में लिख लेना है। क्या हमने कैश बुक में लिखा, नहीं लिखा, यानी पासबुक में वो चला गया और क्रेडिट भी हो गया होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, पासबुक क्या हो गई मेरी, बढ़ गई। क्या कैश बुक बढ़ी, नहीं बढ़ी, तो चेंज किसमें करेंगे, पासबुक में। एज पर क्या चल रहे हैं, एज पर क्या चल रहे हैं, जिसके एज पर चलेंगे उसमें सेकंड चेंज करना है। तो एज पर क्या चल रहे हैं, पासबुक। और ये मेरी पासबुक है, देखिए दिख रहा होगा आपको, ये पासबुक है और ये कैश बुक। तो पासबुक क्या है मेरी, बड़ी हुई है, तो उसे क्या करें, बराबर लाने के लिए माइनस करेंगे। बात समझ में आती है बेटा? क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड, और चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक but not entry was passed in but cash no entry was passed in cash book. no entry was passed in Cash book, यानी कैश बुक में एंट्री नहीं लिखी। कोई बात नहीं लिखी तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। कितना बेटे, 500। बोलो हाँ, डाउट है कोई? नहीं। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहता है बेटा, चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड इनटू बैंक। हाँ जी, ये भी ऐसी क्या बता रहा है कि चेक रिसीव हो गए, कैश बुक में लिख लिए लेकिन पासबुक में नहीं पहुंचे। लिखा ना, नॉट सेंड टू बैंक, ऐसा ही लिखा है। हाँ। देखें अब क्या हुआ, चेक हमने क्या किए बेटा, रिसीव कर लिए। अब चेक रिसीव कर लिए तो कैश बुक में रिसीव कर लिए होंगे, बैंक कॉलम में, डेबिट में। तो क्या हुआ, हमने कैश बुक बढ़ा ली। क्या पासबुक बढ़ी, नहीं। एज पर क्या चल रहे हैं, पासबुक। क्या करेंगे, पासबुक को बढ़ा लेंगे, पासबुक बढ़ा लेंगे। समझ आती है बात? चलें जी, क्या लिखेंगे, चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक, चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू बैंक, ऐसे लिख दो, रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक। कितना है बेटा, 1200। बोलो हाँ, समझ आती है बात, कोई डाउट लग रहा है? बहुत इजी है, सिर्फ हाथों को ऊपर नीचे करना है, बैलेंस ही समझ आ जाएगा। नहीं अगर ज्यादा पढ़ना है
तो किताब लो, 4 टेबलें हैं उनको लर्न कर लो, खत्म हो गई बात। है दम इतना करने का? जो हमारे पास ट्रिक है, फॉर्मूला है, उसको यूज करो तरीके से। चले भाई, नेक्स्ट क्या बेटा? क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। हाँ जी, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक क्या किया हमने? उसका कास्ट यानी जो टोटल किया वो क्या कर दिया? कम किया। कितने रुपए से? 200 रुपए से। अब इसको समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए डेबिट बैलेंस है, किसका किया बेटा? कैश बुक का। तो ये क्या मेरे पास? कैश बुक समझ लो, ठीक है। मैंने क्या किया? यहाँ लिखे 700, 200 और 100, करेक्ट। यहाँ लिखी है 500 रुपए की कोई एंट्री और एक 200 रुपए की एंट्री लिखी है। और मैंने क्या किया? इसको कास्ट करते वक्त इसको भूल गया, ठीक है। तो मैंने बैलेंस सीडी कितना लिख दिया? टोटल 500। यानी अगर हम देखें यहाँ टोटल कितना आया बेटा डेबिट का? 1000, और ये भी 1000 हो गया, ठीक है। तो मैं अगर इसको भूला हूं, इसको मैंने नहीं टोटल में लिया है, तो इसका मतलब बैलेंस सीडी मेरा क्या आ गया? 500। यानी मैं देखूं तो मेरा 500 यानी 200 रुपीज से कैश बुक क्या है? बड़ा हुआ है। नहीं समझ में आई? देखो, जो चीज ना समझ में आए उसको लिख लो एक बार, ठीक है। तो कैश बुक क्या है मेरी? बड़ी हुई है। कितने से? 200 रुपए से। तो 200 रुपए से कैश बुक बड़ी हुई है, तो बराबर करने के लिए क्या करें? पासबुक बढ़ा लेंगे। पासबुक भी बढ़ा लेंगे। कितने से? 200 रुपीज से, ठीक है। कैश बुक पेमेंट साइड कैश बुक पेमेंट साइड कॉलम अंडर कास्ट। रुपीज कितना था बेटा? 200। तो 200 रुपीज यहाँ प्लस कर लो। बोलो हाँ। नेक्स्ट बोलो क्या लिखा है? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस। अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस। इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया किसने दिया? बैंक ने, ठीक है। अब हमने उनको बैंक को क्या रखा था कि जब मेरा इंश्योरेंस का प्रीमियम आया पेमेंट कर देना, ठीक है। अब बैंक ने हमारा इंश्योरेंस का प्रीमियम दे दिया, तो पासबुक क्या हो गई बेटा? घट गई। क्या कैश बुक घटी? नहीं। क्या करें? पासबुक बढ़ा लेंगे। पासबुक बढ़ा लेंगे। क्यों बढ़ाया? क्योंकि एस पर क्या चल रहे हैं? पासबुक। समझ आई बात? हाँ। नेक्स्ट बोलो, कितना था बेटा अमाउंट? 600 रुपीज का इंश्योरेंस का प्रीमियम दे दिया। क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। प्रीमियम पेड बाय बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस। कोई बात नहीं। चल बेटा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है बेटे हमारे पास? बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस ट्वाइस एंटर्ड इन दी कैश बुक। यानी बैंक चार्जेस जो थे 20 रुपए के, 20 रुपए हैं, उसको हमने 2 बार लिख दिया। किसमें? कैश बुक। देखिए हमारे पास ये था, ठीक है। हमने क्या किया? ये ली कैश बुक, 20 रुपए से घटा दी, फिर पासबुक भी घटा दी, फिर एक बार कैश बुक और घटा दी। क्या पासबुक में चेंज हुआ? नहीं। तो क्या करें? पासबुक को घटा एक बार और 20 रुपए। समझ आती है? बहुत इजी वे है। देखें बेटा दोबारा से, क्या था हमारे पास? 2 बार लिख दिया कैश बुक में। देखें, एक बार ये लिया, पासबुक भी कर दी। देखें, मान लो पहले बैंक चार्जेस होगा तो कहां जाएगा? पासबुक में। तो पासबुक घटी, हमने पासबुक घटी तो कैश बुक भी घटा दिया, लेकिन एक बार और कैश बुक घटा दिया, यानी ट्वाइस। तो क्या करें? एक बार इसे भी माइनस करना पड़ेगा। समझ आती है बात? ठीक है। कितना था बेटा? 20 रुपीज। क्या लिखेंगे? बैंक चार्जेस इन द कैश बुक ट्वाइस इन द कैश बुक। कितना है बेटा? 20 रुपीज। अरुण 20 है बेटा? हाँ। नेक्स्ट बोलो क्या लिखा है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। हाँ जी, चेक इशूड कर दिए बट नॉट प्रेजेंटेड टू दी बैंक फॉर पेमेंट। चेक दे दिए, चेक दे दिए तो कैश बुक क्या हो गई? घट गई। पासबुक घटी? नहीं। इसे भी घटा लो। कितना है बेटा? 500।
चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो क्या करेंगे इसको भी? क्या था बेटा? माइनस था। कितने रुपए थे बेटे? 500। ये भी 500। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। हाँ जी, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन दी कैश बुक। कैश बुक। चेक रिसीव्ड ट्वाइस एंटर्ड ट्वाइस इन दी कैश बुक। हमको चेक मिले और हमने क्या किया, उसको 2 बार लिख लिया। किसमें? कैश बुक में। देखिए जी, लिख दिया, इसे भी बढ़ा लिया, फिर एक बार और लिख दिया। क्या इसमें चेंज हुआ? नहीं। तो क्या करें? इसे भी बढ़ा लेंगे। इसे ही बढ़ा लेंगे। कितना है बेटे? 1000 रुपीज। क्या लिखेंगे? चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। चेक रिसीव्ड ट्वाइस एंटर्ड इन दी कैश बुक। कैश बुक। रुपीज कितना है बेटा? 1000। रुपीज 1000। चलिए बेटा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलो, क्या लिखी है? बिल बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ₹5000। 5,000 रुपीज का कोई बिल था, वो डिसऑनर हो गया। करेक्ट बेटा। अब जब बिल डिसऑनर हुआ तो क्या होगा बेटा? पासबुक घटेगी। देखिए, जब बिल डिसऑनर हो गया तो पासबुक घट गई। क्या कैश बुक में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो इसके बराबर करने के लिए क्या करेंगे? पासबुक को बढ़ा लेंगे। पासबुक को बढ़ा लेंगे। कितना? 5,000 रुपीज। ठीक है बेटे, हाँ। एनी डाउट? नहीं। बिल डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश। कैश। कितना था बेटे? 5000। बोलो हाँ। हाँ। नेक्स्ट क्या बेटा? Bank had wrongly allowed interest of ₹5,000 which was reversed by it on 5th April 2020. बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में 5,000 रुपए एज ए इंटरेस्ट दे दिया, बाद में वापस कर लिए। बुक्स कब बना रहे हैं? 31 मार्च को। रिकंसिलेशन कब बना रहे हैं? 31 मार्च को। अब क्या हुआ, जब बैंक ने मुझे दे दिया तो पासबुक क्या हो गई? पासबुक क्या हो गई? बढ़ गई। समझ रहे हैं? पासबुक हो गई, बढ़ गई। क्या कैश बुक में कोई परिवर्तन आया? नहीं। तो क्या करेंगे? कम कर लेंगे। कम कर लेंगे। क्या लिखेंगे? रॉन्गली इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ऐसे लिख दो। क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक। और कोई ट्रांजेक्शन बची है बेटा? नहीं। नहीं। तो लास्ट में क्या आएगा? बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक। बैलेंस एज पर ठीक है भाई। अब देखो बेटे, कितना लिखना था हमने? 5,000। समझ आ गया बेटा? हाँ। चल टोटल करा ले एक बार। 10, एक 11, एक 12 और 5 17 और इन सबको जोड़ूंगा तो आ गया आई थिंक 18,000। ठीक है, यानी प्लस वाला मेरे पास आ रहा है 18,000, प्लस वाला मेरे पास है 18,000 और माइनस वाले को अगर मैं देखूं तो हो गया 6,020 रुपए। ठीक है बेटे? हाँ। 6,020 ये था माइनस वाला। ठीक है, तो एक काम करो, ठीक है बेटा, आ रहा है? हाँ। ठीक है, तो देखें यहां इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया मेरे पास 11,980। ठीक है, बोलो हाँ। हाँ। ठीक है, तो 18,000 बोथ साइड लिखेंगे हाँ। और यहां पर भी लिखेंगे, तो ये आ गया मेरे पास 11,980। क्या है बेटा? बैलेंस एज पर पासबुक। कैश कैश बुक। बुक। एनी डाउट? नहीं। क्लोज कर। समझ आता है? ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में दे देगा। यहाँ तो बहुत, कितनी ट्रांजेक्शन हो गई? आई थिंक 10 हो गई, 6 5 6 5 6 बस। लेकिन 5 6 में 2 ऐसी होंगी जो घुमा के दर देंगी। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा क्वेश्चन।
चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।